वेलकम स्टूडेंट, मॉडर्न मेडिकल नॉलेज एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। आज के लेक्चर का टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेल डिवीजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होता है मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल में। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख लें, चाहे आप ह्यूमन बीइंग है या डिफरेंट टाइप के इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट हैं, तो सेल डिवीजन इनकी ग्रोथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन को अगर हम देखें तो सेल डिवीजन इंक्लूड करता है सेल के साइकिल को, जिसको सेल साइकिल कहते हैं। फर्दर सेल साइकिल में हमारे पास डिफरेंट फेसेस आ जाते हैं। एक इंटरफेस है और एक एम फेज है। एम फेज इंक्लूड करता है माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन को। इंटरफेस को हम देख लेते हैं। कंसीडर हमारे पास एक कंप्लीट सेल साइकिल है, जिसके अंदर हमारे पास G1 फेस, S फेस और G2 फेस और M फेस जो कि एक सेपरेट फेस है। G1 फेस, S फेस और G2 फेस ये पार्ट हैं इंटरफेस के। अब G1 फेस, जिसे हम फर्स्ट गैप फेस कहते हैं, अब फर्स्ट गैप फेज में क्या हो रहा है, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसकी रेप्लिकेशन नहीं होती। गैप 1 फेज के अंदर सेल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड जो है एस फेज, एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। अब इस सिंथेसिस फेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस ऑफ जो सेल है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट गैप फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी, लेकिन अब इस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है और सेंट्रियोल्स की जो है डुप्लीकेशन स्टार्ट होती है कि वो ट्रिपलेट्स फॉर्म करता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं, एस्टर से स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहे हैं। इंटरफेस का जो लास्ट पार्ट है वो है G2 फेस। G2 फेस को सेकेंड गैप फेज भी कहा जाता है। अब इस G2 फेज के अंदर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है और सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है माइटोसिस यानी एम फेज के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि G2 फेज से डायरेक्ट सेल एम फेज में एंटर हो जाए। इसके अंदर एक और फेज होता है जिसको G0 फेज कहते हैं। अब जैसे सेल में कोई खराबी है तो वो G0 फेज में चला जाएगा और सेल की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी और सेल जो है अनएबल टू डिवाइड होगा। इस वजह से वो G0 फेज में चला जाए। अब G0 फेज की भी जो है ना फर्दर 2 कैटेगरीज है। इसको एक है क्विसेंट स्टेज और एक है सेंसेसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज जो है उसके अंदर सेल टेम्पररी तौर पे रहता है, ठीक है, और उसके बाद वो G1 फेज में रिटर्न कर जाता है। और जो सेंसेसेंट फेज है या सेंसेसेंट स्टेज है, उसके अंदर सेल परमानेंटली रहता है। इसका मतलब क्या, सेल जो है उसकी टेंडेंसी ही नहीं है कि वो डिवाइड कर सके, जिसकी वजह से क्या वो परमानेंटली अगर है तो वो G1 फेज में नहीं
एंटर होगा। तो अब रह गया एम फेज, जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस है, जो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसी वजह से आज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आपने कमेंट करके बताना है अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।